हेलो एवरीवन, सोमवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 16 सोमवार के व्रत कैसे रखने हैं, कैसे पूजा विधि करनी है जो हमें पूरा फल मिले। दोस्तों, कुछ हम गलतियां कर देते हैं और किस समय ये व्रत पकड़ना है आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और क्या चीज़ें व्रत के अंदर खानी है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 16 सोमवार अगर आप ढंग से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो उद्यापन कैसे करना है, सभी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैंने बताया है इस वीडियो में, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बता देती हूँ, आप यहाँ पर मेरे वीडियो में देख रहे होंगे कि चौकी कैसे तैयार करनी है। तो चौकी लगा के ही पूजा करिएगा। तो जैसे कहते हैं ना, स्पेशल कोई गेस्ट आता है तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसे ही भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो स्पेशल तरीके से ही करनी है सोमवार के दिन। और वैसे तो भोलेनाथ हमारे बहुत ही भोले हैं, अगर आप नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तो अभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वही है ना कि आप अच्छे से पूजा करिएगा तो आपको उतना ही फल आपको मिलने वाला है। अब बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपको ये व्रत करना है। सबसे पहले शुरू करना है हमें ये व्रत, तो शुरू करने के बारे में जान लेते हैं। शुरू करने के लिए सबसे जो खास महीना माना गया है वो सावन मास माना गया है। अगर सावन मास में नहीं रख पा रहे हैं व्रत, नहीं रख पाए हैं, तो शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। तो सावन के महीने का जो पहला सोमवार होता है उस दिन से ये व्रत शुरू कर लेने चाहिए। ठीक है। और जैसे मैंने बताया, अगर नहीं है तो शुक्ल पक्ष से कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो 16 सोमवार आपने पकड़ लिए। किस तरह से पकड़ना है अब ध्यान रखिएगा। आपको मंदिर में जाना है, हाथ में अक्षत लेने हैं, फूल लेने हैं और दोनों हाथ जोड़कर हाथ में रखिएगा दोनों चीज़ें। और हाथ जोड़कर अपने हाथ में लेकर संकल्प लेना है कि मैं ये व्रत 16 सोमवार बाबा आपके नाम से पकड़ रहा हूँ। और ये कोई भी इच्छा हो जो भी आपकी, वो आपको कह देनी है उससे, और फिर वो आपको अर्पित कर देने हैं शिवलिंग पर। तो मंदिर में ही संकल्प लेके आना है। फिर बाद में आप चाहे अपने घर से ही पूजा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा है मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं जा पाए तो घर से ही फिर पूजा कर सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आपको एक बार मंदिर जाना पड़ेगा। हाथ में जल का लोटा लेके फिर आप नीचे पृथ्वी पर डाल दीजिएगा कि मैंने ये व्रत इसलिए पकड़े हैं और ये 16 जो हैं सोमवार मैं करूँगा। याद रखें कि किसी के घर का अन्न ना खाएं। क्या होता है कि जब हम व्रत रखते हैं, किसी के घर का अन्न खाते हैं, तो हमारा जो व्रत का पुण्य है वो दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। तो कोई सा भी व्रत हो, मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी व्रत में आपको दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। इससे बढ़िया है कि आप उस दिन व्रत रखें ही ना। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कि आपको वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर अगले बार से व्रत कर लेना चाहिए। तो 16 आपको गिनती से करने हैं। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो बीच में छोड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब पूजा पाठ कैसे करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि चौकी लगा लीजिए। चौकी पर जो है पार्थिव शिवलिंग दोस्तों बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बना के दिखाया, तो तुरंत ही बना सकते हैं आप, बहुत ही इजीली तरीके से बन जाता है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। और गौरा जी बनाई है मैंने यहाँ पर, और गणेश जी भी बनाए हैं। तो आप सिर्फ शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा शिव परिवार बनाकर ही पूजा करें। तो आप सिर्फ शिवलिंग बनाकर पूजा कर ले। और हल्की सी मिट्टी ले आइए थोड़ी सी, और फिर वो बाद में विसर्जन कर देना है। अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप शाम को भी पूजा के 2 ढाई घंटे 3 घंटे बाद भी विसर्जन कर सकते हैं। तो कौन सी समय पूजा अच्छी रहती है वो भी जान लेते हैं। आपको अगर सुबह का टाइम आपको अच्छे से पूजा के लिए मिल जाता है तो सुबह कर लीजिए, नहीं तो शाम को भी आप ये पूजा कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सोमवार है और बहुत जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अब कैसे कैसे करें, तो आप शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि किस समय आप पूजा करने जा रहे हैं। अब जो हमने व्रत रखे हैं, 16 सोमवार हमने व्रत रखे हैं। अब क्या करना है, जो लास्ट का सोमवार होता है, 17वां सोमवार, उसको उद्यापन होता है। 16वें को उद्यापन नहीं करना है आपको, 17वें को करना है। और क्या क्या खाना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आपको 17वें पे उद्यापन कर देना है। तो उद्यापन में आपको व्रत पूरा पूरा जब आपका हो जाए, 16 सोमवार आपने रख लिए, तो एक इसके बाद आपको क्या करना है, दाएं हाथ में पान का पत्ता लेना है, उसके अंदर सुपारी रखनी है, थोड़ा सा जल डालना है, अक्षत्र डालने हैं और इसे कल डालना है। और लेकर शिव जी के मंत्र को बोलना है, ओम शिव शंकर मिसान द्वादशार्ध
त्रिलोचनम, उमा सहित देव शिव आभायामम। फिर ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कर देनी है। उसके बाद आप किसी भी उसको मतलब किसी भी 5 या 7 इंसान को आप कुछ भी बांट सकते हैं। लड्डू बांट दीजिए या कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं वो बांट दीजिए। तो इस तरह से उद्यापन आप सरल तरीके से कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा उद्यापन नहीं है कि 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना है या उसका करना है या वैसा करना है। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ यही कर लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। और व्रत की कथा मेरे चैनल पे आ गई है, वो आप देख सकते हैं। और इस व्रत में क्या खाना है अब ये भी बता देती हूँ। बहुत अच्छे से करिएगा, जो शिवलिंग पर विधिवत तरीके से करिएगा पूजा। बेलपत्र चढ़ाइएगा, धतूरे चढ़ाइएगा, आग का फूल चढ़ाइएगा, गन्ने का रस चढ़ाइएगा और पुष्प, अष्टगंध, श्वेत वस्त्र, इत्र सभी चीज़ें चढ़ाकर अच्छे से, जो भी आपकी मर्जी हो वो सभी चीज़ें चढ़ा के अच्छे से पूजा करिएगा। माता पार्वती को भी मैंने यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाया है, तो आप श्रृंगार जरूर चढ़ाइएगा। चाहे 2 चढ़ाइए चाहे 1 चढ़ाइए, श्रृंगार जरूर कर दीजिएगा। अर्पित करनी है भोग में चीज़ें क्या क्या आप कर सकते हैं, जैसे चूरमा कर सकते हैं, खीर कर सकते हैं, मीठी पूड़ी कर सकते हैं, पंजीरी कर सकते हैं और फल, मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं, निवेद्य, बेर जो भोलेनाथ को पसंद है, पंजीरी, ये सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों अब व्रत में क्या खाना चाहिए। दोस्तों व्रत जो होते हैं सभी तरीके से रखे जाते हैं। कुछ लोग फलहार में रखते हैं, कहते हैं कि मीठे से व्रत रखना बहुत ही अच्छा माना गया है। जो कोई भी मीठे से, चूरमे से रखता है तो ऐसा होता है कि 2 लड्डू महादेव के नाम के बनाए जाते हैं, गौरा माता पार्वती जी के, और 1 लड्डू अपने लिए बनाया जाता है। 3 लड्डू बनाए जाते हैं चूरमे के, मीठी पूरी के। पूरी ले लीजिए, उसमें चूरमा मतलब बूरा डालकर उसे पीस लीजिए, उसके लड्डू बनाए जाते हैं। और वो जो तीसरा लड्डू होता है वो तीसरा लड्डू आपको खाया जाता है। तो इतने मोटे मोटे बना लीजिए जितना आपका पेट भर सके। 1 लड्डू आपको खाना है, 1 शिवलिंग पर चढ़ाना है, 1 माता पार्वती पर चढ़ाना है और 1 लड्डू आपको खाना है। तो वो 1 लड्डू इतना बड़ा बनाएंगे कि आपका पेट भर सके। वो शाम के समय खाना है, पूरे दिन आपको कुछ नहीं खाना है। फल खा सकते हैं लेकिन और कुछ भी नहीं खाना है। बहुत ही चमत्कारी व्रत है, मैंने भी रखा है। ये इस तरह से व्रत बहुत ही जल्दी फल होता है। और जो दूसरी तरीके से व्रत है, आप खाना खा सकते हैं, एक समय खाना खा सकते हैं, इस तरह से भी रखा जाता है। तीसरा जो व्रत है, तीसरी तरीके से जो व्रत है वो इस तरह से रखा जाता है कि आप कूटू फलाहार कर सकते हैं। तो 3 तरीके से व्रत है, एक में नमक नहीं खाया जाता है, एक में फलाहार करा जाता है और एक में अन्न का खाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा चमत्कारिक है जो व्रत है, वो जो फल ज़्यादा मिलेगा जिसका, वो है जो मीठे वाले जो चूरमे के लड्डू हैं उसका। तो 2 लड्डू चढ़ाने हैं, 1 लड्डू आपको खाना है, इतना ध्यान रखिएगा। चाहे आप मंदिर में भिजवा दीजिए, बाद में अगर घर पर रख रहे हैं तो मंदिर में भिजवा सकते हैं, गाय को दे सकते हैं। भोलेनाथ माता गौरा का लड्डू और 1 जो लड्डू है वो आपको आप खा लीजिए। नहीं खाया जाता दही से खा लीजिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप खा सकते हैं। और भी कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चालीसा ज़रूर करिएगा। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। और कुछ भी कर सकते हैं आप, शिव जी के मंत्रों का गुणगान कर सकते हैं इस दिन, तो बहुत ही लाभकारी होगा। और जब वो आप शिवलिंग पूजा कर लें तो बाद में शिवलिंग जो है तुलसा जी के छोड़ के गमले को और बाकी गमले में आप विसर्जित कर सकते हैं। बस इतना ही। राधे राधे।